बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम संगरवी को। मैं आपकी खिदमत में कई हफ्ते बाद हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। वो इसलिए कि मुझे 12 दोस्तों ने व्हाट्सएप पर और मोबाइल नंबर पर कॉल की या मैसेज किए कि हकीम साहब, हम कोई भी खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पे मुर्गी खाते हैं या कोई भी गोश्त मोश्त खाते हैं तो हमारे जिस्म पर धब्बड़ बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आज इसलिए आपके लिए बहुत ही कमाल का, बहुत ही मुजर्रब तरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इसको खुद तैयार करें अपने हाथों से और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसके इस्तेमाल से आपकी एलर्जी, आपके जिस्म में अगर धब्बड़ बन जाते हैं किसी ग़ज़ा को खाने के बाद या किसी भी दवा को खाने के बाद, आप सोचते होंगे कि हमें इस दवा का या इस खाने का साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर ठोक कर जाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी दोस्त, मेरा भाई दायमी एलर्जी का मरीज़ है, यानी ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं उनको 5 साल से 10 साल से 15-15 साल 20-20 साल पुरानी मर्ज हो चुकी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बार हमारे दवाखाना पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह आपकी मायूसियाँ खुशियों में बदल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई साहब ड्राइवर थे, किसी फैक्ट्री के मालिक के साथ वो ड्राइवरी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो साहब हैं अक्सर खानों में या अक्सर किसी भी काम में जाते हैं तो वहाँ पर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे भूख भी लगी होती है, जो ही मैं खाना खाता हूँ तो मेरे जिस्म पर धब्बड़ से बन जाती है, सर में, पूरे जिस्म में सुइयां चुभना शुरू हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने जो उनको नुस्खा दिया, जो दवा बना कर दी, वो आपकी खिदमत में भी पेश है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो हमारा दवाखाना है ट्यूब ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में। दूसरा हमारा दवाखाना है मेन मुल्तान रोड सुंदर अड्डा लाहौर में। तो दोस्तों, तैयबा दवाखाना, तो हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692 है। तो आपने करना क्या है, आपने अंसारी की दुकान से या फिर सब्ज़ी वाली दुकान से पुदीना ले लेना है। क्या लेना है? पुदीना लेना है। इसको आपने 1-2 घंटे के लिए, 2 घंटे तकरीबन धूप में रखेंगे तो ये फौरी खुश्क हो जाएगा। आपने इसके पत्तों को टहनियों से उतार लेना है। आप इसको मसलेंगे तो इसके पत्ते अलहदा हो जाएंगे, टहनियाँ आपने इसकी फेंक देनी है और इसके जो पत्ते खुश्क से हो गए हों उनको और धूप लगानी है। वो तकरीबन 1-आधे घंटे के अंदर वो भी खुश्क हो जाएंगे, जिस तरह की आजकल धूप पड़ रही है। तो मेरे भाइयों, कई दोस्त कहते हैं कि नहीं जी, इसको साए में खुश्क करना चाहिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप इसको खुश्क करें। आपने ये पत्ते जो हैं आपने 100 ग्राम लेने हैं पुदीने के। इसके बाद खुश्क धनिया, जिसको कशनीज़ भी कहते हैं, ये आपने 100 ग्राम लेनी है।
तीसरे नंबर पर आपने सौंफ लेने हैं। सौंफ भी आपने साफ़ किए हुए लेने हैं 100 ग्राम। तो उसके बाद इसके अंदर कूज़ा मिश्री डाल लेनी है 100 ग्राम। तो मेरे भाइयों, ये तमाम अज्जा जो हैं हम वज़न होने चाहिए। अगर आप 100 ग्राम नहीं करना चाहते, 50 ग्राम भी कर सकते हैं, 25 ग्राम भी कर सकते हैं। इनका जो है ना वज़न बराबर रखना। तो दोस्तों, अब आपने इनको अच्छी तरह कूटना है, पीसना है, पाउडर कर लेना है। आपको ये ध्यान में रख लें, जो सौंफ है ना, इनको ग्राइंडर नहीं करना, इसको कूटना है। धनिया भी ऐसे ही करें, क्योंकि इनके अंदर मगज़ होता है, उसको जब तक वो दब ना जाए उतनी देर वो सही तरह रिज़ल्ट नहीं देगा। कोशिश यही करनी है कि आप इसको हमाम दस्ते में कूटें। अगर आप नहीं इस तरह करना चाहते तो फिर ग्राइंडर में इसको पसाई कर लें। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, इसको मिसल मैदा के पाउडर करना है। ये नहीं है कि इसके अंदर रड़क आए। जितना ये पाउडर होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। चाहे आपको एलर्जी कितनी भी क्यों ना है, आजकल के सावन और भादों के मौसम में जिस तरह का मौसम चल रहा है, अक्सर बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को जिस्म पर फोड़े, पिनसियाँ, दाने इस तरह के निकल रहे हैं। अक्सर दोस्त हैं उनको एलर्जी तो फिर होती है। जिनको एलर्जी है, दायमी एलर्जी है, वो भी इसको इस्तेमाल करें। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह, दोपहर, शाम 1 टीस्पून खाकर ऊपर से ताज़ा पानी पी लेना है। तो मेरे भाइयों, तुरश और तली हुई अशिया से परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह आपकी बीमारी 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी भी है, अगर एलर्जी इंशाअल्लाह वो दुम दबा कर भाग जाएगी, आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। आप मुर्गी का गोश्त खाएं, ब्रायलर खाएं, देसी खाएं, बकरे का खाएं और बड़ा गोश्त खाएं, छोटा खाएं, जो भी खाएंगे आपको एलर्जी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसके साथ कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ शरबत एलर्जी, शरबत कौड़, जो तकरीबन 18 जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है, उसके अंदर ख़ास जो है वो फौलाद भी डाला जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि वो भी साथ इस्तेमाल कर लें तो सोने पर सुहागा होगा। तो मेरे भाइयों, अक्सीर एलर्जी का नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इसको खुद बनाएं और जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम हो उनको बना कर दे दें। अगर वो नहीं बना सकते तो वो फ़ायदा हासिल करें। तो मेरे भाइयों, आखिर पर फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई दोस्त हमसे रब्ता करना चाहता है तो हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जहां आप अपने प्यारों के लिए दुआ करें, इस खादम के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।